सब सुमित्रा साहब देते हैं। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती मिছিল करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। का जो हाल है अभी, क्या किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? बयानबाजी हो रही है, बहुत सारी चीज हो रही है जो सामने आ रहे हैं, किस तरह से इसको? फिराद हकीम ने जो कमेंट किया है कि मुस्लिम, देखिए फिराद हकीम का कमेंट्स मैं नहीं मान रहा हूं। ये कमेंट्स ममता बनर्जी का है, सामने चेहरा है फिराद हकीम का। जो फिराद हकीम ने दावत इस्लाम कहा था एक समय, 4 महीने पहले की बात है, सरकारी मंच पर खड़ा होकर दावत इस्लाम कहा था उसने। ममता बनर्जी ने डिफेंड किया था कि वो उनार निजेर मत अच्छे, किंतु सरकारी जगह पर खड़ा होकर दावत इस्लाम जो इस्लाम नहीं मानता है, वो गलत है, वो क्या नाम है, काफिर है, इस सब बात उन्होंने कहा था। आज उन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटी हो सकते हैं, 33% है। हम लोग तो आज तक समझते थे कि 30% ही है, लेकिन उनका कैलकुलेशन तो भाई हमसे ज्यादा है। उनके एक आदमी का 3 जगह वोट है। जहां वो रहता है, जहां उसका जन्म होता है, जहां उसका फादर मदर रहते हैं, वहां पर उसका वोटर लिस्ट में नाम है। जहां उसकी ससुराल है वहां भी उसका वोटर लिस्ट में नाम है, और जहां काम करने जाता है वहां भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो पश्चिम बंगाल में एक मुसलमान का 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। तो ऐसे ही 33% वो गलत नहीं बोल रहा है। एक आदमी का 3 जगह नाम है मुसलमानों का। तो जो आज फिराद हकीम कह रहा है ये अलार्मिंग है, और मैं कहता हूं कि बंगाल की जनता नहीं, भारत की जनता को सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा बात वो कह रहा है, अच्छी बात को कह रहा है कि भारत के जो सनातनी हिंदू हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो एक बच्चा पैदा करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा आदमी बना देंगे उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जिंदा रहेंगे तब ना आदमी बनाएंगे। यहाँ तो धन धर्म सब जाने वाला है। अगर इनको नहीं रोका गया, अगर इनको भारत वर्ष के कानून के तहत बांध के नहीं रखा गया, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिन में सनातन धर्म के लोग जो यहाँ आज देखिए हम जिस कौखाली मैदान में यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ कल लाखों लोग गीता कंठ करेंगे, तो एक एनर्जी तो हो सकता है सारे नॉर्थ बंगाल के लोगों के लिए एक बड़ा एनर्जी हो। लेकिन इस एनर्जी को अगर बचा के रखना है तो आपको सनातन धर्म को बचाने के लिए जो आपको संख्या की जरूरत है, वो संख्या की जरूरत लाना होगा। नहीं तो भूल जाना होगा कि हम कभी यहाँ संख्या गुरु थे, आज हम लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे। This is the mindset of the Firad Hakim, and not only the Firad Hakim, all the Muslim leaders, those are dwelling in the TMC. That is their mindset. It is really good that whatever they have in their mind, at least Firad Hakim has the courage to say it. The other people are not saying it, but this is the mindset of Abrahamic religions leaders, that they want to occupy a region on the basis of their religion. Do you think it's a threat for the Hindus? Obviously it's a threat for the Hindus, and whatever happening in the Bangladesh, a similar kind of incident will happen in the state of West Bengal if they get the majority. So Mamata Banerjee wants to make Bengal Bangladesh? So for last few years we are shouting that Mamata Banerjee is trying to make West Bengal Bangladesh, and some pockets in West Bengal already they have made it.
So this is the time, I think this is the high time for the Hindus, those are staying in West Bengal, because at that time the Hindu homeland was created by Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Meghnad Shah and the others. But if this West Bengal is occupied by some other people, those don't accept the existence of other religion, then we don't have any place to fly. जिन्होंने उनको मेयर बनाकर रखा है, मंत्री बनाकर रखा है, उनका क्या कहना है? उन्होंने क्या सुपारी लेकर रखा है कि इसको पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए? हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपका एमएलए वो बोलता है कि हिंदुओं को काट के और गंगा में बहा देंगे, आपके मंत्री बोलता है कि इसको मुस्लिम स्टेट बनाएंगे, मुस्लिम मेजोरिटी करेंगे। आप ऐसे मौलवादी, ऐसे जमाती लोगों को लेकर सरकार चला रहे हैं। आपने क्या ये बिड़ा उठाया? उनसे कोई एग्रीमेंट किया है कि बंगाल को मुसलमान और डोमिनेशन करके यहाँ एक मौलवादी राष्ट्र बनाएंगे? तो ये क्या थ्रेट है सर? थ्रेट भी बोलिए, हकीकत भी बोलिए। बंगाल में छोटा छोटा बांग्लादेश, छोटा छोटा पाकिस्तान बना हुआ है। यही बॉबी हाकिम ने पहले मेटिया बुरुज को मिनी पाकिस्तान बोला था। उसके बाद बोला है कि सबको इस्लाम में कन्वर्ट करना, तभी उनका उद्धार होगा। और उसका परिणाम क्या होगा? ये मुस्लिम स्टेट होगा, मेजोरिटी होगा, ये वो बोलते जा रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ के जो हिंदू समाज, आधे लोग उधर से रिफ्यूज बन के आए हैं। आज पूरा जिला में, गांव में जो एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, बम बंदूक की कारखाना बन रही है, जामाती, घुसपैठिया और रोहिंग्याओं का अड्डा बन रहा है। खाली बंगाल नहीं, पूरा देश को थ्रेट है। इसलिए यहाँ की जो जनता है, इस देश को जो मातृभूमि नहीं तो बहुमत होकर के क्या कर लेंगे? अभी अल्पसंख्यक है, आप क्या कर रहे हैं? अब वो तो मैंने देखा कि देश विभाजन कराया, पाकिस्तान लिया और पाकिस्तान इसी के आधार पे लिया, और पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, अफगानिस्तान लिया। आखिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के क्या वर्तमान में स्थिति है? वो विश्व के किस पटल पे है? वो तीनों के तीनों जो है आतंकियों का गढ़ माना जाता है। और भारत तो अभी हमारे यहाँ बहुसंख्यक है, यहाँ तो ऐसा नहीं माना जाता। तो इसलिए आप जनसंख्या में कितना भी बढ़ जाओ, तो जनसंख्या बढ़ के क्या उखाड़ोगे भाई? आप आतंकी ही पैदा करोगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि कम ही पैदा करो लेकिन राष्ट्रभक्त पैदा करो, कम ही पैदा करो लेकिन मानवतावादी पैदा करो, लेकिन ज़्यादा ही पैदा कर लो और उसमें आतंकी सोच विचारधारा के लोग पैदा हो जाए, तो उस कूड़े कबाड़े से अच्छा है जो पूरे देश और विश्व में अशांति फैलाए कि न पैदा करो। तो इसलिए जनसंख्या बढ़ाना, और इनकी सोच ही ऐसी लग रही है जो जिस प्रकार की ये कह रहे हैं कि यानी जनसंख्या के आधार पर ले लेंगे, तो ये भीड़ तंत्र और ये जिस प्रकार से ये सोच है इनकी, ये पूरी तरह नकारात्मक प्रतीत होती है। ऐसे जनसंख्या का कोई मतलब नहीं बनता। वृक्ष कबहू न जो ये है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तुम जनसंख्या ही बढ़ा लो और किसी को परोपकार न करो, किसी की कल्याण न करो, बल्कि आतंकवाद चारों तरफ फैलाओ, दहशत फैलाओ, तो उस आतंकी सोच के लोगों को पैदा करके क्या करोगे? अरे एक ही पैदा करो, कम से कम परोपकारी हो, कम से कम लोगों की सेवा करे, राष्ट्रभक्ति हो। यानी कि आतंकी पैदा ना करो, करना है तो राष्ट्रभक्त पैदा करो। सर, मैं कहूंगा कि उनका ये सपना है, सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन पूरा होना या ना होना यह तो बात की बात है। लेकिन मैं कहूंगा ये जो इस बात के विषय में जो डीप मीनिंग्स है वो क्या है, वो सोचना होगा। विशेष रूप से बंगाल के लोगों को सोचना होगा। जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है, और विशेष रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम्स का जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से जो है संख्या गरिष्ठ होने की ही तादाद में है। मैं कहूंगा ये हमारे देश के लिए भी बहुत ही जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही एक ठोस मुद्दा है। इसको बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, और उसके साथ साथ बंगाल का भी जो फ्यूचर है वो भी बहुत ही मैं कहूंगा कि ये भी सोचने वाला विषय है कि बंगाल का लोग भविष्य में बंगाल में रह पाएंगे या फिर कश्मीर का जो ब्राह्मण का जो स्थिति हुआ था वैसा बंगाल में होने वाला है। तो जो है किस विषय पर इन्होंने बात करना चाहा, इसको थोड़ा डीप में जाके सोचना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बंगाल भी कश्मीर के जैसा ही होने वाला है। बंगाल में भी कश्मीर जैसा जो स्थिति ये क्रिएट करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। भारत के संस्कार हम सबको ऐसे मिले हैं
कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को हम भारतीय मानते हैं, हम हिंदुस्तानी मानते हैं। फिरहाद हकीम जैसे कुछ चुनिंदा नेता जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कहीं न कहीं वो हम सबको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, विशेष करके हिंदुओं को, जो हम सबको अपना भाई बहन मानते हैं। लेकिन ऐसे नेता और ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हमारी प्रति, हिंदुओं के प्रति विशेष करके जो घृणा रखते हैं, वो स्पष्ट दिखता है। मैं उनको बताना चाहूंगा और मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूंगा। ऐसे नेता हिंदुओं को संगठित करने का और हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन हिंदू जग जाएगा, हकीम सो जाएगा। सर, ये क्या हिंदू के लिए थ्रेट है सर? देखिए, हिंदुस्तान के लिए कभी भी कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन ऐसे नेता जो घर के अंदर ही दीमक की तरह जो है घर को खोखला करते हैं, हिंदुस्तान को खोखला करना चाहते हैं, ये हम सब के लिए सोचने का विषय है। और मैं स्पष्ट रूप से इस हकीम को कहना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में अब तुम्हारे दिन बहुत चुने हुए, चुनिंदा दिन बचे हुए हैं, और 2026 के बाद ये तुम तय कर लो कि मैं तुमको छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के आऊं या बांग्लादेश छोड़ के आऊं। तुम्हारी जो इच्छा होगा मैं तुमको वहीं पहुंचा के आऊंगा। देखिए, यह देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। ऐसे जिहादी सोच वाले लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएं। साहब, उन बच्चों की परवरिश, अच्छी तामील, इसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन सिर्फ बच्चे पैदा करना है। क्यों? हमें अपनी संख्या बढ़ानी है। तो सनातनियों को भी उठकर अब इस बात पर गौर करना चाहिए कि किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं ये टीएमसी के नेता, और इनकी एक्चुअली सोच क्या है। जो एक बहुत बार सर्वे में निकला है कि अगर इसी तरीके का पॉपुलेशन ग्रोथ होता रहा तो यहाँ के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और उसी सोच को आज ये बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, देश में सारे धर्म और मजहबों का समान रूप से हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि आपके वोटरों की संख्या बढ़े, तो साहब ऐसे लोगों की जगह जो है ना वो जेल में है। इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर जेल में बंद करना चाहिए। ये जहर बो रहे हैं और अल्पसंख्यकों के दिमागों में भी ये अजीब तरह की जहर बोने का काम कर रहे हैं। वो तो मेजोरिटी बनने का बहुत कोशिश कर रहा है, और रोहिंग्या मांग रहा है वो बाहर से। वो तो रोहिंग्या को यहाँ पर बैठा देता है। मेरा ओदलाबाड़ी है, ये क्षेत्र बहुत क्षेत्र में ऐसा है, सिलीगुड़ी का नियर बाई सिलीगुड़ी में बहुत रोहिंग्या अभी भी है। इसको उठाने का कोई बात ही नहीं करता। ये क्या, किस उद्देश्य, किस मकसद लिए को कर रहा है ये। सिमिलरली वो तो खुद निजे अपने को इंडियन मानता है क्या? नहीं तो बोलता है नहीं, मिटिया बुरुज मिनी पाकिस्तान है, ऐसा बोल सकता है वो तो खुद को इंडियन नहीं समझता है मेरा ख्याल से। क्या लगता है आपको, इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकता है? हो सकता है, एंड ममता बनर्जी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। मेरा बोलने का मतलब है ये, ममता बनर्जी समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है। ये इसको इतना बड़ा देने से उस पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा, ये तो बांग्लादेशी बन जाएगा। आपको लगता है कि सर ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हिंदूज के लिए, सनातन के लिए? सभी के लिए, खाली हिंदूज नहीं, अदर माइनॉरिटीज आर देयर आल्सो देयर। बुद्धिस्ट है, अब बुद्धिस्ट के ऊपर म्यांमार को ये जो म्यांमार से जो बगल में जो है चट्टोग्राम, ये चट्टोग्राम में क्या हुआ देख नहीं रहा। वहां पर बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में तो होता ही है, अभी हो रहा है उसमें चट्टोग्राम में। तो इसके पीछे ममता बनर्जी कहीं ना कहीं दोषी आपको? एक दिन तो उनको समझना पड़ेगा मैं ये बहुत बड़ा भूल किया।